हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम असवाल। तो आज हम क्लास 9th का चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन के क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक की है। और स्टूडेंट, अगर आपको इंग्लिश के या साइंस के क्वेश्चन आंसर चाहिए तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं, या फिर जो मेरे चैनल का प्लेलिस्ट है आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो देखिए, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशनरी प्रोटेस्ट इन फ्रांस। यानी क्या कॉजेज थे, क्या कारण थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से फ्रांस में क्रांति हुई, हमें वो कारण बताने। तो वेरियस कॉजेज ऑफ द आउटब्रेक ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन आर एज फॉलो। बहुत सारे कारण थे कि जिसकी वजह से क्या हुआ, फ्रांस में क्रांति हुई। क्यों हुई? क्योंकि देखिए, जब फ्रांस का राजा, कौन राजा, लुईस 16 राजा बना, तो दुर्भाग्यवश उस टाइम क्या हुआ, उनका ट्रेजरी, उनका खजाना खाली हो चुका था। क्यों हो चुका था? क्योंकि उन्होंने काफी युद्ध लड़ लिए थे। और जब युद्ध लड़ लिए थे और लुईस 16 राजा बना, तो उस टाइम उनके पास क्या था, पैसा नहीं था। दूसरा, उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेस भी कम हो रहे थे, किसके, फ्रांस के। अब दूसरा और क्या कारण हो सकता है, और ये भी कारण हो सकता है कि जो लुईस 16 था, जो वहाँ का राजा था, फ्रांस था, उस फ्रांस को मेंटेन भी करना था। क्या मेंटेन करना था? जैसे आर्मी को, उन आर्मी का मेंटेनेंस देखना था, अपनी यूनिवर्सिटीज का मेंटेनेंस देखना था, कॉलेज का मेंटेनेंस देखना था। ये सारे मेंटेनेंस, गवर्नमेंट ऑफिस हो गया, इन सबको मेंटेनेंस करने के लिए क्या चाहिए होता है, पैसे की जरूरत होती है। तो उनके पास तो पैसा भी नहीं था। दूसरा क्या था कि जो फ्रांस था, फ्रांस के राजा ने क्या किया, अमेरिका का यानी 13 अमेरिकन कॉलोनीज को क्या दिया, पैसे दिया। क्यों दिया? युद्ध लड़ने के लिए। किसके साथ? ब्रिटेन के साथ। क्योंकि फ्रांस का शत्रु और कौन था, ब्रिटेन भी था। तो इसलिए उन्होंने 13 अमेरिकन कॉलोनीज को क्या दिया, पैसे दिए कि तुम किससे युद्ध लड़ो, ब्रिटेन से युद्ध लड़ो। बट जब फ्रांस ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज को पैसे दिए, बट वो पैसे उन्होंने उधार लेकर दिए। अब जब उन्होंने लैंडर से उधार लेकर दिए, तो लैंडर्स भी अपने पैसे क्या कर रहे थे, मांग रहे थे फ्रांस से, और वो भी 10% ब्याज से। यानी 10% ब्याज किसको देना था, फ्रांस को देना था, क्योंकि उन्होंने उधार ले रखा था लैंडर से। एक ये भी कारण हो रहा था। दूसरा क्या हो रहा था कि वहां पे जो फ्रांस है, फ्रांस में 3 स्टेट होती थी। तो 3 स्टेट क्या, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। तो फर्स्ट स्टेट में कौन आते थे, चर्च के लोग आते थे। सेकंड स्टेट में कौन आते थे, सेकंड स्टेट में कुलीन वर्ग आते थे। कौन कुलीन वर्ग? जो कि अमीर होते थे, जो पैदा ही अमीरों के घर होते थे, वो आते थे सेकंड स्टेट में। थर्ड स्टेट में कौन आते थे? थर्ड स्टेट में एडवोकेट हो गए, किसान हो गए, छोटे किसान हो गए, जिनके पास जमीन नहीं होती थी, वो वाले किसान हो गए। ये सारे के सारे थर्ड स्टेट में आते थे। और ये क्या करते थे, थर्ड स्टेट टैक्सेस देते थे। क्या देते थे? टैक्सेस देते थे। हालांकि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट से पैसा नहीं लिया जाता था, यानी टैक्सेस नहीं लिया जाता था। टैक्सेस कौन देता था? थर्ड स्टेट देता था, जिनके पास खुद ही पैसा नहीं था। इसलिए भी फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ कि क्यों भाई, फर्स्ट से और सेकंड स्टेट से क्यों नहीं टैक्सेस लिया जा रहा है, सिवाय थर्ड स्टेट से ही क्यों लिया जा रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स थे जब क्या हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। When King Louis XVI was astonished as a new king, he found an empty treasury. Long years of war had drained the financial resources of France. On top of this, there was a cost of maintenance and extravagant court at the Palace of Versailles. मतलब जब लुईस 16 क्या हुआ, राजा बना, तो उस टाइम तक ट्रेजरी क्या थी, खाली हो चुकी थी, युद्ध लड़ के, और उसको अपने पैलेस का मेंटेनेंस भी करना था। तो उसके लिए वो क्या कर रहा था, टैक्सेस लगा रहा था। France had the 13 American colonies gain their independence from their common enemy Britain. अब फ्रांस क्या कर रहा था, मदद कर रहा था, किसकी, 13 अमेरिकन कॉलोनीज की मदद कर रहा था उनको इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए। किससे? अपने शत्रु ब्रिटेन से। The war added more than a billion lives to a debt that had already rise to more than 2 billion lives. Lenders who gave credit began to charge 10% interest on loans. अब तो फ्रांस ने जब 13 अमेरिकन कॉलोनीज को पैसा दिया युद्ध लड़ने के लिए, तो उसने
लेंडर से क्या लिया, उधार लिया। और अब वो लेंडर्स क्या कर रहे थे, लेंडर्स भी अपना पैसा मांग रहे थे, बट कैसे, 10% ब्याज से मांग रहे थे कि 10% ब्याज भी दो हमें। तभी भी फ्रांस के सामने क्या थी, मुसीबत थी, इसलिए भी उन्होंने क्या किया, टैक्सेस लगाया। सो द फ्रेंच गवर्नमेंट हैड टू spend an increasing percentage of its budget on interest paying alone। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से ने इसमें क्या किया, फ्रेंच की गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दिया परसेंटेज को, बजट क्या कर दिया, बजट में टैक्सेस बढ़ा दिए टू मेक इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस सच एज कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग इन आर्मी, द कोर्ट, गवर्नमेंट ऑफिस एंड यूनिवर्सिटीज वन इंक्रीजिंग बिकमिंग डिफिकल्टी। अब फ्रांस को डिफिकल्ट हो रहा था, क्यों, क्योंकि उनको आर्मी का मेंटेनेंस चाहिए था, कोर्ट का, गवर्नमेंट ऑफिस का, यूनिवर्सिटीज का, इन सब को मेंटेनेंस करने के लिए क्या चीज चाहिए भाई, पैसे चाहिए होते थे। तो उन्होंने क्या कर दिया, टैक्सेस लगा दिए। राइजिंग टैक्सेस डिड नॉट सफिक्स बिकॉज द फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट, द ओनली थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्सेस। अब जो फ्रेंच की गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या करा, थर्ड स्टेट से ही सारे टैक्सेस लगा दिए। द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट डिड नॉट पे एनी टैक्सेस, और फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट से वो टैक्सेस ही नहीं लेती थी फ्रांस की गवर्नमेंट। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस वाज आल्सो ग्रोइंग मैसिवली, और धीरे धीरे क्या हो रही थी, फ्रांस की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी। द लेड टू अ रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड। अब भाई जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो लोगों की डिमांड भी बढ़ेगी खाने के लिए। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन कुड नॉट कीप पीस विद डिमांड। जितना प्रोडक्शन हो रहा था, जितना उत्पादन हो रहा था अनाजों का, उतना मांग उससे ज्यादा हो रही थी। सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वॉज अ स्टेपल डाइट ऑफ मेजोरिटी रोज रैपिडली। अब जो प्राइस थी ब्रेड की वो दिन भर दिन बढ़ती जा रही थी, और थर्ड स्टेट से टैक्सेस पे टैक्सेस लगाए जा रहे थे, वही टैक्सेस दे रहे थे। तो इन सब कारणों से क्या हो रहा था, रेवोल्यूशन हो रहा था, क्रांति हो रही थी। मोस्ट वर्कर वर एम्प्लॉयड एज लेबर्स इन वर्कशॉप हुज ओनर फिक्स देयर वेजेस, बट द वेजेस डिड नॉट कीप द पेस विद द राइज इन प्राइसेस। बहुत सारे वर्कर्स थे जो काम करते थे वर्कशॉप में, उनको जो वेजेस मिलती थी उनसे उनके लिए वो सफिशिएंट नहीं थी। क्यों, क्योंकि चीज़ों की दाम तो बढ़ते जा रहे थे। अब वो टैक्सेस दे या ब्रेड, अपने लिए ब्रेड खाए, मतलब पाव रोटी खाए, क्या करे वो। सो द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर वाइडेंड, और इससे क्या हो रहा था, रिच तो और रिच होते जा रहे थे और पुअर और ज़्यादा पुअर होते जा रहे थे। क्यों, क्योंकि जो फर्स्ट स्टेट के लोग थे जिसमें क्या आते थे, चर्च के लोग आते थे, पादरी लोग आते थे, उनसे कोई टैक्सेस नहीं लिया जाता था। जो सेकंड स्टेट के लोग थे जिसमें कौन आते थे, जिसमें कुलीन वर्ग के लोग आते थे, जो अमीर होते थे, जो पैदा ही अमीर होते थे, उनसे कोई टैक्सेस नहीं लिया जाता था। हाँ, बट अगर थर्ड स्टेट के लोगों को कुलीन वर्ग में आना है, यानी सेकंड स्टेट में आना है, तो वो राजा को बहुत सारा पैसा दे देंगे, तो वो सेकंड स्टेट में आ जाएंगे। बट थर्ड स्टेट के पास इतना पैसा तो है नहीं कि वो एकदम से बहुत सारा पैसा दे दे और सेकंड स्टेट में आ जाए। तो वो धीरे धीरे करके थर्ड स्टेट से क्या लगाते रहे, फ्रेंच की गवर्नमेंट टैक्सेस लगाते रहे। तो ये सारे फैक्टर्स थे जिससे क्या हुआ, जिससे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। तो ये था आंसर फर्स्ट का। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ग्रुप ऑफ फ्रेंच सोसाइटी बेनिफिटेड फ्रॉम द रेवोल्यूशन, विच ग्रुप वर फोर्स्ड टू रिलिंग्विश पावर, विच सेक्शन ऑफ सोसाइटी वुड हैव बीन डिसअपॉइंटेड विद द आउटकम ऑफ द रेवोल्यूशन। मतलब कौन से ग्रुप को बेनिफिट हुआ था रेवोल्यूशन से, यानी क्रांति से, और किस ग्रुप को मजबूर किया गया कि वो अपनी पावर को क्या कर दे, छोड़ दे। ठीक है, और ऐसा कौन सा सेशन था कि सोसाइटी का जो काफी क्या हो गया, मायूस हो गया, जब क्या हुआ, रेवोल्यूशन हुआ। तो ये सारे हमें कारण बताने, यानी क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं सेकंड क्वेश्चन में। तो चलिए आंसर देखते हैं। French society was divided into 3 states. The third state benefited the most. The third state consisted of peasants, artisans, small peasants, landlords, laborers, servants, big businessmen, merchants, court officials, lawyers, etc. The group that were forced to relinquish power were the people belonging to the first state and second state. These people had enjoyed certain privileges by birth. With the revolution of people in first and second state lost their privileges because inequality was one of the root causes of revolution. The revolution tried to bring equality to society. क्या हो रहा था कि 3 स्टेट थे, ये तो हमें पता है फ्रांस में, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। तो जो जिस ग्रुप को सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ वो हुआ था थर्ड ग्रुप को।
थर्ड स्टेट को। तो थर्ड स्टेट में कौन कौन लोग आते थे? किसान आते थे, आर्टिसन आते थे, छोटे किसान आते थे, लैंडलेस लेबर आते थे, सर्वेंट नौकर चाकर आते थे, दास आते थे, बिग बिजनेसमैन बड़े बड़े व्यापारी आते थे, मर्चेंट आते थे, कोर्ट के ऑफिशियल लोग आते थे, लॉयर्स आते थे। ये सारे के सारे थर्ड स्टेट में आते थे और इन लोगों को ही बेनिफिट हुआ। भाई इन लोगों को बेनिफिट क्यों हुआ? क्योंकि टैक्सेस भी तो इन्हीं से लिया जाता था, तो इन्होंने ही विद्रोह किया कि क्या करो कि भाई फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट, तीनों स्टेट को क्या करो, इक्वल समझो, इक्वलिटी दो हमें। ये मत करो कि सिर्फ थर्ड स्टेट से ही क्या लो, टैक्सेस लो। तो इन लोगों को क्या हुआ? इन लोगों को फायदा हुआ, बेनिफिट हुआ थर्ड स्टेट को। और जो फर्स्ट स्टेट और जो सेकंड स्टेट लोग थे, इन लोगों ने अपनी पावर छोड़ी। क्यों पावर छोड़ी? क्योंकि इनको मजबूर किया। क्यों? क्योंकि इन लोगों से कोई टैक्सेस ही नहीं लिया जाता था। भाई वो तो जन्म से ही क्या थे, कुलीन वर्ग में पैदा हुए थे, तो उनसे टैक्सेस नहीं लेना। तो इन सब कारणों से ये सारे थे, यही थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के भी कारण यही थे। तो इसीलिए अगर क्वेश्चन में पूछा गया है कि बेनिफिट किसको हुआ, तो बेनिफिट तो थर्ड स्टेट को हुआ। और किसको मजबूर किया गया कि वो अपनी पावर छोड़ दे, तो वो किया गया था फर्स्ट स्टेट को और सेकंड स्टेट को। दोनों स्टेट को बोला गया कि तुम अपनी पावर छोड़ दो। कौन सा ऐसा सेशन था कि सोसाइटी को जो काफी मायूस था जब वो रेवोल्यूशन हुआ? और कौन सा स्टेट था? वो ये था कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट तो बहुत परेशान हो चुके थे। क्यों परेशान हो चुके थे? क्योंकि अब उनसे भी टैक्सेस लिया जाएगा, इक्वलिटी समझा जाएगा, क्योंकि अभी तक तो क्या थी, इनइक्वलिटी थी। तो यही सारा इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। डिस्क्राइब द लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन फॉर द पीपल ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग द 19th एंड 20th सेंचुरी। फ्रेंच रेवोल्यूशन में उसमें ऐसी क्या चीज थी कि 19वीं और 20वीं सेंचुरी में पूरी दुनिया के लोगों को फायदा हुआ? यानी फ्रांस की क्रांति में ऐसी क्या चीज थी कि 19वीं और 20वीं शताब्दी में सारी दुनिया को ही फायदा हो गया? क्या था? चलिए देखते हैं। द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। They spread from France to the rest of Europe during 19th and 20th century, where feudal systems are abolished. Colonized people reworked the idea of freedom from bondage into their movement to create a sovereign nation of state. यानी जो आइडिया था कि लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट लेगेसी थे किस चीज की? फ्रेंच रेवोल्यूशन की। और ये 19वीं और 20वीं सेंचुरी में फ्रांस से सीधा पूरे यूरोप में, पूरी दुनिया में फैल गया। क्यों? क्योंकि सबको ही चाहिए भाई लिबर्टी और डेमोक्रेटिक। और जो फ्रांस में जो फ्यूडरल सिस्टम था वो क्या हो गया? एब्लॉइश्ड हो गया। ठीक है, तो ऐसे ये क्या हुआ, पूरी दुनिया में फैल गया। क्यों? क्योंकि सारी दुनिया को क्या चाहिए थी? लिबर्टी और डेमोक्रेटिक चाहिए था। तो ऐसा इसलिए वो क्या हुआ, 19वीं और 20वीं शताब्दी में पूरी दुनिया में ये फैल गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अप अ लिस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स वी एंजॉय टुडे हुज ओरिजिन कुड बी ट्रेस्ड टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन। हमें वो सारी लिस्ट बताने हैं डेमोक्रेटिक राइट्स के, जो क्या क्या है, जो आज के समय में भी होते हैं। तो इसमें हमने पॉइंट वाइज लिखा है। फर्स्ट है राइट टू इक्वलिटी, इक्वलिटी भाई एक समान हो, सबको एक समान समझा जाए। सेकंड है राइट टू फ्रीडम, यानी सबको क्या हो, सबको फ्रीडम हो स्पीच बोलने की, कोई भी कुछ बोल सकता है। थर्ड क्या है? राइट टू लाइफ, सबको जीने का अधिकार हो। फोर्थ राइट टू वोट, सबको वोट देने का अधिकार हो। राइट टू स्पीक एनी लैंग्वेज, सबको अधिकार हो कि वो किसी भी लैंग्वेज में बोल सकता है। सिक्स राइट टू अडॉप्ट एनी रिलीजन, सबको अधिकार है कि वो किसी भी रिलीजन में जा सकता है, अडॉप्ट कर सकता है। सेवेंथ है राइट टू लिबर्टी, सबको राइट्स हो लिबर्टी का। एट्थ फाइट टू एजुकेशन, सॉरी इसमें फाइट लिखा गया है, ये फाइट नहीं है, ये राइट होगा। क्या होगा ये? राइट। इसको आप प्लीज सही कर लेना, ये क्या होगा? राइट। राइट टू एजुकेशन यानी सबको पढ़ने का अधिकार हो। नेक्स्ट क्या है? फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस को फ्रीडम हो। टेंथ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन का फ्रीडम हो। तो ये सारे के सारे क्या है? लिस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स है। ओके, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि क्वेश्चन नंबर 5। वुड यू एग्री with the view that the message of universal rights was bisect with the contradiction? contradiction मतलब विरोधाभास। तो क्या आप एग्री करते हैं कि यूनिवर्सल राइट्स है, जो सबको राइट्स मिलने चाहिए थे बट वो मिले नहीं,
तो क्या आप एग्री करते हैं? तो चलिए देखते हैं। यस, द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल राइट्स वर बाइसेट विद कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज द राइट्स वर गिवन ओनली टू द मेल्स इन द सोसाइटी। हाँ, हम क्या करते हैं, एग्री करते हैं इस बात को, क्यों जो यूनिवर्सल राइट्स थे वो सबको एक समान मिलने चाहिए, बट वो सोसाइटी में सिर्फ किसको मिले, मेल्स को मिले। द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव एनी राइट्स टू वुमेन। इनफैक्ट इनिशियली द वीमेन वर इग्नोर्ड कंप्लीटली। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई उसमें जो राइट्स मिलने चाहिए थे उसमें वीमेन को तो कोई भी राइट्स नहीं मिले, सिर्फ किसको मिले, मेल्स को मिले। इनिशियली उन्होंने क्या कर दिया, वीमेन को तो इग्नोर ही कर दिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब बढ़ते हैं हम इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। हाउ वुड यू एक्सप्लेन द राइज ऑफ नेपोलियन। नेपोलियन सत्ता में कैसे आया, आपको ये बताना है। पहले क्या हुआ था, पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, लुई 16 को हटाया गया, फिर कुछ लोगों के कारण लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन चलाने लग गए, 2-3 लोग, फिर उनको भी हटाया गया। क्यों? क्योंकि वो लोग, उन लोगों पे मतभेद हो रहा था, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। फिर कौन आया, नेपोलियन आया। तो नेपोलियन सत्ता में कैसे आया वो बताना है। After the death of king, there was no king, no governing body in France. The people who were in power and clashes among themselves, and as a result, entire system collapsed. This gave Napoleon a chance to rise as a military ruler in France. क्या हुआ कि जो लुई 16 था, जब वो मर गया तो कोई भी किंग नहीं था, कोई भी गवर्नमेंट नहीं थी। कहाँ की? फ्रांस की। तो कुछ लोग पावर में आए, बट वो पावर में तो आए, बट उनके अपने ही मतभेद होते गए, सब क्लैश करते जा रहे थे, सारा एंटायर सिस्टम कोलैप्स हो चुका था। तो इस कारण से कौन आया, फिर नेपोलियन आया। जब नेपोलियन आया तो उसने फ्रांस में कौन सा शासन लागू किया, मिलिट्री का शासन लागू किया। तो इस तरीके से नेपोलियन कहाँ आया, सत्ता में आया। तो ये थे क्वेश्चन आंसर द फ्रेंच रेवोल्यूशन के। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ अगर स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।